पढ़ाया था आप लोगों को पास्ट टेंस, और आज जो पढ़ाया जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। टेंस पढ़ने का फायदा जब भी है जब आप लोग क्या करोगे सर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, अगली वीडियो जो मिलेगी, और सब्सक्राइब नहीं करने तो ना मिलेगी। तो सब्सक्राइब करते रहा करो, लाइक भी करो, तभी पता लगेगा। अच्छा है। तो आज जो पढ़ाया जाएगा आप लोगों का वो होगा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की जो पहचान है, जैसे मैंने आप लोगों से बताया था, कल भी बताया था, कि जैसे आप लोग बैठे हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, जिसे फेस बोलते हैं, तो वैसे टेंस के जो है वो उनके भी चेहरे अलग अलग होते हैं। तो पहचान इनका फेस कहलाता है। पहचान जो होती है टेंस का फेस यानी कि चेहरा कहलाता है। तो जैसे गा है, गी है, गो है, आदि शब्द वाक्य के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं तो समझ लेना आप लोगों को कि ये टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस है। ये हिंदी की बात आती है। अगर अंग्रेजी में देखते हो जिसमें विल बी और शैल बी होगा, विल बी और शैल बी होगा, तो वो जो है हमारा क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है। अब बात आती है कि विल बी कहां लगेगा, शैल बी कहां लगेगा। हमारे केवल दो कर्ता ऐसे हैं, आई और बी। कौन से कर्ता, आई और बी। मात्र दो कर्ता हमारे ऐसे हैं जिनमें शैल बी का प्रयोग होता है, अन्य सभी कर्ताओं में विल बी का प्रयोग होता है। बात समझ नहीं आई, यहां तक बात समझ आ गई। मतलब हमारे केवल दो कर्ता ऐसे हैं, एक तो आई और दूसरा है हमारा बी। इनके साथ तो शैल बी लगेगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो मैंने इसीलिए इनके नीचे लिख दिया है, शैल बी के नीचे लिखा है केवल इनके साथ लगेगा शैल बी, बाकी सबके साथ जो है विल बी लगना है। चाहे किसी का नाम हो या ही हो, सी हो, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ विल बी लगना। केवल ये दो ही कर्ता हमारे ऐसे हैं जिनके साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोगों से ये बताई थी कि जब हम कोई भी टेंस बनाते हैं तो उस तीन रूप में बनाते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव। क्या है अफर्मेटिव? अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव क्या है, इसको मैंने बताया था हिंदी क्या बोलते हैं अफर्मेटिव को, साधारण। हिंदी क्या बताया था आप लोगों को, साधारण। इसको साधारण बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट, क्या लाते हैं, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या लाते हैं, वर्ब। फिर उसके बाद आएंगे हम ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म। टेंस वह अपने कमरे में होगी, वह अपने कमरे में होगी। तो क्या आएगा, सी विल बी इन हर रूम। सी के साथ अपने क्या भाई, सी के साथ अपने के लिए हर। ही होता तो ही, भी होता तो अवर, ठीक है ना, दे होता तो दिया, यू होता तो यो। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को। हम आज स्कूल में होंगे, हम आज स्कूल में होंगे, तो वी शैल बी इन स्कूल, आज के लिए क्या है, टुडे, फुल स्टॉप। तो इस तरह हमारा बनता है अफर्मेटिव बात। अब इसके बाद आते हैं हमारे निगेटिव। क्या आते हैं, निगेटिव वाक्य। निगेटिव बोलते हैं नकारात्मक। इसमें सबसे पहले क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट क्या लेते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। सॉरी, इसे हम वर्ब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ब। वर्ब क्या होगी आपकी, विल और शैल। क्या लेंगे हम यहाँ, विल और शैल केवल। उसके बाद लगाएंगे हम नोट, और नोट लगाने के बाद लाएंगे बी। कहने को उद्देश्य मेरा यह है कि नोट लगेगा विल बी के बीच में, शैल बी के बीच में लगेगा। उसके बाद क्या लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। वह अपने कमरे में नहीं होगी, वह अपने
कमरे में नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सी विल नॉट बी इन हर रूम। क्लियर होगा? हम आज स्कूल में नहीं होंगे। हम आज स्कूल में नहीं होंगे। तो वी शैल नॉट बी इन स्कूल टुडे। तो ये आपके नेगेटिव बात की हो गई। इसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव। क्या आते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? तो इसमें सबसे पहले लाएंगे हम वर्ब। वर्ब कौन सी आएगी? विल और शैल। विल या शैल। फिर उसके बाद लाएंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब विल और शैल आएगा, फिर लाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा बी। क्या आएगा? बी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इसमें जो आप लोगों को ध्यान देना है, नोट इसमें भी हो सकता है। अगर नोट हो सकता है तो सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले यहां लगेगा। अगर होगा तब, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। क्या वह अपने कमरे में होगी? क्या वह अपने कमरे में होगी? क्या वह अपने कमरे में होगी? तो क्या करेंगे इसमें हम? विल ले आए, सी, उसके बाद बी आ गया, इन हर रूम। क्वेश्चन मार्क। क्या हम आज स्कूल में नहीं होंगे? क्या हम आज स्कूल में नहीं होंगे? तो क्या करेंगे हम इसमें? शैल जाए, वी नोट आ गया यहां, फिर बी इन स्कूल टुडे। क्वेश्चन। बात समझ में आ गई आप लोग? देखो एक बात ध्यान, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, तो वीडियो आपके पास है, आप इसको बार बार देख सकते हैं, रोक कर देख लो। मालूम यहां तक समझ में आ गया, यहां तक देख लो, तो रोक दो वहीं, फिर उसके बाद दोबारा तिबारा, मतलब जितने बार आप वीडियो खोलोगे उतने बार जो आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी। और टेंस कोई भारी नहीं होता, भारी कौन होता है? हम खुद होते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज पढ़ने के लिए कोई चीज भारी नहीं है, भारी हम सब होते हैं, क्योंकि हम बोझ इतना इकट्ठा कर लेते हैं कल के ऊपर कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, उसे इकट्ठा करते रहेंगे। इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हमारा पढ़ना बहुत मुश्किल काम होगा। अब मान लो आप लोग जो है 5 किलो वजन उठाते हैं और तुमने इकट्ठा कर लिया 10 किलो, तो कैसे उठा दोगे? 5 उठा सकते हो, लेकिन बहुत गड़बड़ हो गया आज।